बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस सबको अच्छे से एनालाइज कर लिया और कंपनी की सब कुछ अच्छी है और इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो रुक जाओ। क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट कौन है, कंपनी के मैनेजमेंट को कैसे एनालाइज करना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो आपने कर लिया, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस आपने छोड़ दिया, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप जानते हैं कैसे मैनेजमेंट को एनालाइज करते हैं तो ये वीडियो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि एक अच्छे मैनेजमेंट को कैसे चुने तो ये वीडियो आप देखिए, जहां आपको पूरी नॉलेज कैसे मैनेजमेंट को एनालाइज करता है वो बताई जाएगी। क्योंकि मैनेजमेंट ही ऐसी चीज़ है जो आपके पैसे को लगाएगी। कंपनी का पैसा कहाँ लगना है, कंपनी को कौन सा डिसीजन लेना है, कंपनी को कब लोन लेना है बिजनेस के लिए, ये सारे डिसीजन मैनेजमेंट ही तो ही लेगी, आपका तो डिसीजन है नहीं। तो इसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो या लाल हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसा मैनेजमेंट चूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज, कंपनी का जो प्रमोटर है, जो मेजॉरिटी स्टेक होल्ड किया था पहले, कहीं वो अपना स्टेक धीरे धीरे बेचकर बिजनेस से बाहर तो नहीं हो जा रहा। कई बार ऐसा होता है, आप अच्छी कंपनी समझ के इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जो प्रमोटर होता है वो बिजनेस से बाहर हो जाता है। तो फिर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कुछ दिन में कंपनी भी कोलैप्स हो जाती है, मतलब कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो जाती है, या कंपनी का मैनेजमेंट कोई दूसरा संभालने लगता है और वो अच्छा नहीं होता। तो एक बहुत गलत साइन है ऐसे मैनेजमेंट का। दूसरी चीज, डायरेक्टर रेमुनरेशन। कई बार ऐसे होता है जो कंपनीज के डायरेक्टर होते हैं वो खूब ज्यादा सैलरी उठाते हैं कंपनी से। कंपनी भले लगातार लॉस कर रही है, लेकिन डायरेक्टर का रेमुनरेशन नहीं रुकना चाहिए। जैसे हम बात करें पेटीएम की, पेटीएम एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप था, लेकिन जो पेटीएम के फाउंडर थे विजय शेखर शर्मा, उनकी रेमुनरेशन नहीं रुक रहे थे, वो लगातार पेटीएम से रेमुनरेशन लेते हुए जा रहे थे। कि पेटीएम अभी तक प्रॉफिट अर्न नहीं किया था, लेकिन उनके रेमुनरेशन कम नहीं हो रहे थे। वो ऐसे डायरेक्टर बन गए थे जो इतना ज़्यादा रेमुनरेशन लिए थे कोई सोच नहीं सकता। मतलब उनका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट पहले था, पेटीएम का पर्सनल इंटरेस्ट बाद में था। तो ऐसे मैनेजमेंट से, ऐसी कंपनी से आप हमेशा दूर रहिएगा। तीसरा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। कई बार ऐसे होता है जो पेरेंट कंपनी होती है वो अपने सब्सिडरी कंपनी को खूब ज़्यादा सेल करती है सामान, तो जिसकी वजह से उसका रेवेन्यू खूब ज़्यादा बढ़ जाता है और वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है कि खूब ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनियां होती है। लेकिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हर बार गलत नहीं होता, क्योंकि अगर जैसे टाटा ग्रुप है तो आपस में अगर ट्रांजैक्शन करेगी तो वो चीज़ें गलत नहीं होती, जिसका डिस्क्लोजर आप एनुअल रिपोर्ट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं। लेकिन ऐसी कंपनी जो मेजॉरिटी रेवेन्यू सिर्फ सब्सिडी को सेल करके आ रही है तो वो बहुत गलत चीज़ें हैं। इन कंपनियों से आप ज़रूर दूर रहिएगा। चौथी चीज़, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कहीं उसके ऊपर फ्रॉड का एलिगेशन तो नहीं लगा। कई बार ऐसे होता है जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है उसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा गंदा होता है, उसके ऊपर कई सारे फ्रॉड के ट्रांजैक्शन चल रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आप ये जानने के लिए गूगल पे जाइएगा, उस कंपनी का नाम लिखिएगा और लास्ट में फ्रॉड लिखिएगा, उसका सारा काला चिट्ठा आपके सामने आ जाएगा। जैसे विजय माल्या है, अगर वो किसी कंपनी का आप आईपीओ लेके आएगा तो हद सी बात है आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर फ्रॉड का एलिगेशन लगा है। तो कई सारे ऐसे मैनेजमेंट भी हैं जिसके ऊपर फ्रॉड का एलिगेशन तो लगा हुआ है, लेकिन वो विजय माल्या की तरह फेमस नहीं है। तो ऐसे मैनेजमेंट से, ऐसी कंपनी से आप जरूर बचिएगा। और अब आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाइएगा तो जो मैंने आपको 4 चीजें बताई, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट की नीयत और उसका विजन हमेशा अच्छा होना चाहिए, तभी कंपनी पैसा बना पाएगी और आप भी पैसा बना पाएंगे उस कंपनी से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।